ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीटिंग। सो जो हमारी मीटिंग है आज, वो हमारी मीटिंग जो होने वाली, जो हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है, वो हो रही है कैनवा के ऊपर। एंड कैनवा आई होप आप सभी को ऑलरेडी पता है, क्योंकि इससे पहले भी ऑलरेडी एक सेशन मैं ले चुका हूँ कैनवा के ऊपर। एंड मैक्सिमम आप सभी में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि कैनवा क्या है और हम किस चीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जिसको भी जो भी पता है कि कैनवा हम क्यों यूज करते हैं, एक बारी जल्दी से टाइप कर देंगे। ग्रेट। सो मैक्सिमम ये चीज है कि हम लोगों को हाईलाइट के कवर बनाने हैं, थंबनेल बनाना है, या हमें रील के कवर पेज बनाने हैं, या फिर कोई भी कवर इमेज बनानी है आपको आपके फेसबुक अकाउंट के लिए, या फिर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए। व्हाट्सएप में अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हो तो उसके अंदर एक प्रोफाइल इमेज होती है, एक कवर इमेज होती है, वो कवर इमेज आपको बनानी है। यूट्यूब की कवर इमेज आपको बनानी है। तो वो सभी चीज़ों के लिए अगर हमें कोई भी पोस्टर बनाना है, ऑफर का पोस्टर बनाना है, कुछ भी बनाना है, सो वी ऑलवेज यूज मैक्सिमम टाइम, लाइक इन इंडिया मैक्सिमम लोग, लाइक नॉट इन इंडिया ओनली, बाहर भी मैक्सिमम लोग यूज करते हैं कैनवा को। एंड कैनवा जो है वो बहुत ईजी टू यूज है। ठीक है, क्यों यूज करते हैं हम लोग उसको? बहुत इजी टू यूज है। ठीक है, जिसने कभी नहीं सीखा है, जिसने कभी नहीं ट्राई किया है, वो भी एक दो तीन चार बारी जब भी वो यूज करेगा ना, तो उसके बाद उसको बहुत सारे फीचर्स ऑलरेडी दिखते रहेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली वो एक बहुत अच्छा एडिटर बन सकता है इन टर्म्स ऑफ पोस्टर, इन टर्म्स ऑफ रील, इन टर्म्स ऑफ वीडियो एडिटिंग। तो मैक्सिमम सभी उस सारे फीचर्स उसके अंदर होते हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें मेंशन होती है। ग्रेट, सभी को क्लियर है, मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है? ठीक है, तो कैनवा क्या है? कैनवा एक एप्लीकेशन भी है और कैनवा की वेबसाइट भी है। ठीक है, तो आप उसको एज अ एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो, और सेकेंडली आप उसको डायरेक्टली ब्राउजर पे, किसी भी गूगल पे, क्रोम पे, याहू पे, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हो उस ब्राउजर के अंदर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसको यूज करने के लिए करना क्या है? सीधा सा सिर्फ नॉर्मली यहाँ पे टाइप कर देना है, जिस भी ब्राउजर में आप हो उसमें आपको टाइप कर देना कैनवा। ठीक है, जैसे आप कैनवास सर्च देन मैं इसको स्टार्टिंग से आप सभी को दिखाता हूँ। हेलो। सॉरी। सो अब हम लोग आ जाते हैं कैनवा पे। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली जब कैनवा ऑन करेंगे तो हम लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, ये आपको कैनवा का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है? जब भी आपको कैनवा को यूज करना है, तो सबसे पहले आपको उस पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली किसी भी चीज़ का यूज करते हैं तो उस पर आपको लॉग इन करना पड़ता है, उस पर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो उसी के लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप सभी को उसमें लॉगिन करना पड़ेगा, अगर आपके पास अकाउंट है तो। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो साइन अप पे भी। ठीक है, तो आप नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैंने ये तीनों अकाउंटों से ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो वो मेरे पास है, तो मैं इन्हीं को मैं लॉगिन कर लूंगा। तो लॉगिन करने के बाद ओके, पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो मेरा अकाउंट बना हुआ था इसलिए मैंने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लिया। अगर आपका बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ जब आप लॉगिन कर लोगे, तो लॉगिन करने के बाद इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी। और सेम अगर आप मोबाइल फ़ोन में कर रहे हो, अगर आप मोबाइल फ़ोन में या एप्लीकेशन में कर रहे हो, तो उसके अंदर भी ये वाले जो सारे ऑप्शन है ये बॉटम लाइन पे आ जाते हैं नीचे। ठीक है, अभी जैसे लैपटॉप में लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप पे, पीसी में, किसी भी उसमें आप करोगे तो लेफ्ट साइड में आएंगे। बट अगर आप मोबाइल फोन में करेंगे तो आपके पास यही सारे ऑप्शन आपको नीचे दिखेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो स्क्रीन के नीचे जहाँ पे आपके बटन्स होते हैं वहाँ पे आपको दिखेंगे।
ठीक है, तो इसके अंदर ये होम आ जाएगा, क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा, क्लास वर्क, प्रोजेक्ट्स, टेम्पलेट्स, ब्रांड, कैनवा एआई। ठीक है, और इसके अलावा इसके एप्स एंड ऑल वो सारी चीज़ आ जाएगी। तो हम लोगों को करना क्या होता है, अगर आप सभी को पता है कि एग्जैक्टली हमें क्या बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमें बता देगा कि हमें क्या बनानी है, हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, या हमें इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है, या हमें रिज्यूम बनाना है, या हमें कोई पोस्टर बनाना है A2 साइज में, हमें कोई लैंडस्केप वीडियो, मोबाइल वीडियो, या कोई लोगो। ठीक है, तो जो भी आपको बनाना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या लेना चाहिए, लेट्स सी, आप लोगों में से बताएंगे कि हम लोगों को क्या लेना चाहिए। इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, लोगो बनाना है, या कुछ इन्विटेशन कुछ बनाना है, रील बनानी है, मतलब क्या बनाना चाह, मतलब क्या हम लोग यहाँ पे डेमो करें, सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है, या फिर कुछ रिज्यूम बनाना है, या कोई पोस्टर या थंबनेल। लेट्स सी, जो मैक्सिमम होंगे, ठीक है, जो हमारे पास मैक्सिमम आएंगे हम उस पे काम करेंगे, आज वो बनाना सीखेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट, रिज्यूम, क्या बनवाना है। ठीक है, लैंड्स वो बनाना है, या फिर जो आपका थंबनेल होता है थंबनेल बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली वी विल स्टार्ट। चलो, तो मैक्सिमम लोगों का आ रहा है इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए अगर आपको, आप देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, अगर आपको चाहिए कि खुद ही पूरा बनाना है, ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपके पास इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज आ जाएगा, उसमें आप डायरेक्टली खुद आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी ऐड ऑन करेंगे तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है, बट इफ यू वांट कि आपके पास ऑप्शंस हो, मतलब आपको टेम्पलेट चाहिए, तो आपको क्या करना है, टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, अब किस चीज से रिलेटेड इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है, लेट सपोज मुझे बनाना है ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो मैं क्या डालूंगा, ट्रेनिंग पोस्ट। तो जैसे मैं ट्रेनिंग पोस्ट सर्च करूंगा तो वहां पे आपको ट्रेनिंग से पोस्ट से रिलेटेड बहुत सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आप बनाना चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप बनाना चाहते हो, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इनमें से बताओ कौन सा वाला हम लोगों को बनाना चाहिए, कौन से वाले को हम अपने अकॉर्डिंगली हम लोग उसको कन्वर्ट करें, लेट्स, जल्दी जल्दी बताना है, कौन सा किया जाए। ट्रेनिंग वर्कशॉप, अच्छा ट्रेनिंग वर्कशॉप, AI ट्रेनिंग, ट्रेनिंग वर्कशॉप, ये रेड वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा नंबर टाइप करेंगे ना, कौन से वाले को हमें अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार जल्दी से टाइप करेंगे कौन से वाले को करना है। फर्स्ट वाला, ठीक है, तो फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इस टाइप का आपको इंटरफेस दिख जाएगा, एंड यहाँ पे दिख जाएगा कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। ठीक है, तो जब भी आप क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा उससे रिलेटेड आप लोगों के पास ना यहाँ पे ऑलरेडी उसी के जैसे कुछ कुछ ऑप्शंस वो दिखा देगा। तो आप इनमें भी एक बार सर्च कर सकते हो। इनमें सर्च ना भी करके अगर आपको यही वाला पसंद है तो आप इस पे क्लिक करके कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा पोस्टर हमारे पास आ जाएगा। अब इसके अंदर हम सभी चीजें हम लोग एडिट कर सकते हैं। अब लेट सपोज अभी हम लोगों का स्ट्राविक्स में कोई भी है, अब लेट सपोज हम लोग करते हैं कैनवा मास्टरी की सेकंड वर्कशॉप का पोस्टर रेडी। ठीक है, तो वो कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, तो हम लोग करेंगे इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें करना है क्या है, ट्रेनिंग वर्कशॉप लिखा हुआ है, तो अभी हमारी वर्कशॉप का नाम क्या होगा, जल्दी से एक बार टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, वर्कशॉप का नाम क्या रखेंगे हम लोग। हम लोग कैनवा मास्टरी की सेकंड वर्कशॉप रख रहे हैं, तो उसका हम लोगों को क्या रखना चाहिए, जल्दी से एक बार टाइप करके बताएंगे कि ये हम रख सकते हैं, कि ये ट्रेनिंग का नाम होना चाहिए। कैनवा मास्टरी पार्ट 2, और कुछ बताओ जल्दी जल्दी, मतलब कुछ डिफरेंट, कि हम ये चीज हम लोग रख सकते हैं नाम। कैनवा ट्रेनिंग, ओके, कैनवा मास्टरी पार्ट 2, कैनवा मास्टरी 2.0, ओके।
जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी। कैनवा मास्टरी सेशन 2। गाइज वी हैव 50 पीपल, 50 लोग हैं, तो 50 लोगों के रिप्लाई आने ही चाहिए इसमें। ठीक है, कैनवा मास्टरी 2.0, ठीक है। कैनवा मास्टरी 2.0 हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग की जगह पे कैनवा सर्च कर देंगे, वर्कशॉप की जगह पे हम मास्टरी कर देंगे। ठीक है, ये कर दिया। कैनवा कैनवा मास्टरी 2.0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये टेक्स्ट हमारा बड़ा हो गया, वो छोटा है। तो हम लोग इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इस पे क्लिक किया, सिलेक्ट कर लिया इसको, और यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर, सबसे ऊपर दिख रहा है आप लोगों को नंबर, इस पे माइनस भी क्लिक कर सकते हैं हम लोग। और अगर हमें इसको बढ़ाना हो तो हम इस पे प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है सभी को, कि अगर हमें कोई भी टेक्स्ट दे रखा है, टेक्स्ट को अगर हमें साइज बड़ा करना है या छोटा करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पे डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसको प्लस माइनस करके अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर हम लोगों को उसका साइज को बड़ा छोटा करना है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक, उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा। अब हमें ये येलो कलर है, मुझे येलो कलर नहीं चाहिए। यस पूजा जी, फोन में भी होगा, इस फोन में भी सेम होगा। ऑप्शन सारे सेम रहेंगे, बस उसकी जो जगह है, जो पोजीशन है वो ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, जो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है वो वहाँ पे नीचे दिखेगा, या हो सकता है जो लेफ्ट में दिख रहा है वो राइट में दिखेगा, तो बस जगह चेंज हो जाती है। फोन में भी हमारे पास सिमिलर ही होता है। ठीक है, ऑप्शन इसी तरीके का दिखेगा टेक्स्ट साइज का। इसके अलावा अब लेट सपोज मुझे फॉन्ट ना, फॉन्ट की फैमिली पसंद नहीं आ रही, मतलब फॉन्ट फैमिली पसंद नहीं आ रही है, मुझे चेंज करना है किसी और अलग तरीके से दिखे। तो ये जो यहाँ पर दे रखी है, ये फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमें अच्छा लगे, उसके अकॉर्डिंगली वी कैन सिलेक्ट। ठीक है, लेट सपोज मुझे ये पसंद आ रहा है या कुछ भी, जो भी पसंद आए उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। टेक्स्ट के स्टाइल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, अलग अलग फॉन्ट यहाँ पे दिख जाएंगे। मुझे लेट सपोज इनमें से कुछ देखना है, तो जो भी मुझे पसंद आएगा वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जिस पे भी मैं सिलेक्ट करूंगा। क्लियर है सभी को कि किस तरीके से फॉन्ट का डिजाइन हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसका जो लिखने का तरीका है वो हम चेंज कर सकते हैं। कितने लोगों को क्लियर है ये दो चीजें, कि फॉन्ट कैसे चेंज करना है, फॉन्ट का जो स्टाइल है वो कैसे चेंज करना है, और फॉन्ट का साइज कैसे चेंज करना है। अगर दोनों चीजें क्लियर है तो एक बार जल्दी से टाइप कर देंगे क्लियर। जल्दी जल्दी टाइप करना है क्लियर। गाइस सिर्फ 10 ही लोगों को क्लियर हुआ है, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो आपका जो भी डाउट है, डाउट भी आप टाइप कर सकते हो। जी कांता जी, दोबारा बता देंगे हम दोनों चीजें। तो इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, दो चीजें हम लोगों ने बताई, कि अगर हमें किसी भी टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है या छोटा करना है तो वो कैसे करना है। तो वो हम लोगों को बस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये ऊपर जो प्लस माइनस है, इससे हम लोग इसका साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, जिस भी अकॉर्डिंगली हमें पसंद हो या जिस भी अकॉर्डिंगली मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसकी अगर मुझे डिजाइन चेंज करना हो, इसका लिखा हुआ चेंज करना है, तो ये जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हमें जो भी मुझे पसंद है मैं उसके अकॉर्डिंगली मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। क्लियर है, फॉन्ट कैसे सिलेक्ट करना है और फॉन्ट का साइज कैसे छोटा बड़ा करना है। नाउ अब लेट सपोज मुझे करना है फॉन्ट का कलर चेंज। ठीक है, मुझे येलो नहीं करना, मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे दूसरे कलर करके देखने हैं। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है जहाँ पे ये येलो कलर दे रखा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब जो भी ऑप्शन हमें चाहिए, जो भी हमें अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जो हम लोगों को अच्छा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब लेट सपोज मुझे अच्छा लग रहा है रेड कर देते हैं। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है रेड। ठीक है, तो अब रेड अच्छा लग रहा है तो मैंने रेड कर दिया। या फिर मुझे करना है कि मुझे ना ये करना है कि ये वाली जो फोटो है, फोटो के पीछे जो ब्राउन कलर आ रहा है, ठीक है, ये वाला जो ब्राउन कलर आ रहा है ना, अब ये वाला दिख रहा कलर, ये ब्राउन जैसा जो है, ये पूरा प्रॉपर ब्राउन भी नहीं है, ये वाला अगर मुझे कलर करना है, ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ।
ये किसी को पता है हम कैसे यूज करेंगे? अगर मुझे ये पिक्चर के अंदर वाला कलर चाहिए तो, अगर यही वाला कलर चाहिए मुझे, थोड़ा भी ऊपर नहीं चाहिए, थोड़ा भी नीचे नहीं चाहिए। अगर किसी को पता है तो एक बारी जल्दी से टाइप करेंगे मी। किसी को पता है अगर मुझे यही वाला कलर करना है, कि ये वाला कलर करना है जो इसमें दे रखा है इस फोटो में, वही। ओके, रीमा जी बताएंगे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। सर कलर पैलेट में जाएंगे, वही उसमें हम्म। प्लस का साइन रहेगा। कलर पैलेट में आ गए, अब बताइए। सर इसमें वो प्लस का साइन में जाएंगे। ग्रेट, प्लस के साइन पे आ गए। देन सर अब नी सिलेक्ट करेंगे pencil को। कलर को हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, पहले हम लोग करेंगे ड्रॉपर। ये जो ड्रॉपर जो होता है, ड्रॉपर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो भी हमें कलर चाहिए, अब लेट सपोज मुझे चाहिए ये वाला पिंक कलर चाहिए, या मुझे ब्राउन कलर चाहिए था ना, तो मैं इस पे ब्राउन कलर पे आऊंगा, उसको सिलेक्ट कर लूंगा, और देखो वो कलर चेंज हो गया। अब लेट सपोज मुझे चाहिए ये पिंक वाला कलर चाहिए, और मेरे को डिट्टो सेम पिंक कलर चाहिए, कि ये वाला जो ऊपर पिंक कलर है यही चाहिए। तो अगेन ड्रॉपर पे आऊंगा, इस पिंक कलर पे लेके आऊंगा, पिंक कलर को मैं सिलेक्ट करूंगा, और वो देखो चेंज हो गया। समझ में आया सभी को कि हम लोग किस तरीके से ड्रॉपर को यूज कर सकते हैं अगर हमें अपने अकॉर्डिंगली कलर चाहिए तो। अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बारी टाइप कर देंगे ड्रॉपर। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ड्रॉपर को यूज करना सीखा, तो एक बारी जल्दी से टाइप कर देंगे ड्रॉपर। ग्रेट। तो सभी को क्लियर है ड्रॉपर की हम किस तरीके से हम लोगों को कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर हमें पिक्चर वाला कलर भी चाहिए तो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये जो बी जो दे रखा है, बी स्टैंड फॉर बोल्ड। ठीक है, बी जो दे रखा है, ये दे रखा है हम लोगों को बोल्ड के लिए, कि अगर हम लोगों को इसको बोल्ड करना है तो हम बोल्ड इसको कैसे करेंगे। ठीक है, बोल्ड क्या होता है? बोल्ड की अब आप लोगों ने देखा होगा, देखो, ये है अनबोल्ड और ये है बोल्ड। कि अगर हमें कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको अगर हम लोगों को करना है अगर हमें उस टेक्स्ट को करना है कि वो थोड़ा मोटा हो जाए, वो थोड़ा डार्क हो जाए, वो विजिबल ज्यादा हो। अब देखो अभी क्या है, अभी ऑलरेडी बोल्ड हो रखा है, अभी मैं इसको अनबोल्ड कर दूंगा, तो देखो अब ये पतला हो गया। तो अब ये बोल्ड अच्छा लग रहा था या अनबोल्ड अच्छा लग रहा था? वो बोल्ड अच्छा लग रहा था या अनबोल्ड अच्छा लग रहा था? एक बार जल्दी से टाइप करेंगे। वो ये जैसे ऊपर कैनवा जो लिखा हुआ है ये बोल्ड है, नीचे वाला जो है वो अनबोल्ड है। तो विच वन इज गुड, बोल्ड वन और विदाउट बोल्ड? बोल्ड, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और बी पे क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं। अब मुझे चाहिए कि ये कुछ स्पेशल केस है, मुझे ना इसको अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, उसके नीचे लाइन भी खींचनी है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ये यू वाला जो है इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, तो उसको अंडरलाइन भी हो जाएगा। और अगर मुझे इसको अंडरलाइन हटाना हो तो मैं इस पे दोबारा क्लिक कर दूंगा, तो इसकी अंडरलाइन हट जाएगी। क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? बोल्ड समझ में आया, अंडरलाइन समझ में आया? कैनवा। ग्रेट, सो अब क्या करेंगे, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। एक ना ये बीच में देखो ये आई भी दे रखा है। ठीक है, बट हम लोगों ने अभी टेक्स्ट ऐसा सिलेक्ट कर रखा है, ये आई पे आएगा नहीं, तो हम दूसरा सिलेक्ट कर लेंगे। चलो ये वाला, आप लोगों ने देखा होगा ना जब हम लोग स्कूल जाते हैं या हमारे घर में कोई अगर स्कूल जाता है, तो उनको एक कर्सिव हैंडराइटिंग भी लिखवाई जाती है जो थोड़ी टेढ़ी जाती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा जो कर्सिव हैंडराइटिंग लिखते हैं तो वो कैसे लिखी जाती है इसमें। ठीक है, क्योंकि नोटबुक में तो हम लोग पेन से लिख लेते हैं, बट लेकिन यहाँ पे कैसे लिखेंगे? वही अगेन, पहले जिसको भी हम लोगों को करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, और ये आई जो दे रखा है ना, इस आई पे क्लिक कर देंगे। तब देखा आपने ये हो गया टेढ़ा थोड़ा सा। ठीक है, और अगर इसको हटाना है तो ये देखो फिर से सीधा होगा। ये फिर हो गया इटैलिक्स, ये फिर सीधा, इटैलिक्स, सीधा। दिख रहा है सभी को? समझ में आ रहा है डिफरेंस? समझ में आया इटैलिक्स में और विदाउट इटैलिक्स में? अब मेरे को इसको बोल्ट भी करना है, मुझे इसको अंडरलाइन भी करना है, तो मैं सभी चीजें इसमें कर सकता हूँ और मैं सभी चीजें इसमें से हटा भी सकता हूँ। क्लियर है सभी को? अगर आप सभी को बोल्ट
और इटैलिक्स और अंडरलाइन क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख देंगे BIU। बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, BIU, तीनों चीजें लिख देंगे। अगर आप सभी को क्लियर है तो BIU जल्दी से एक बार टाइप कर देंगे। ग्रेट, तो सभी को क्लियर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं कि अब लेट सपोज अभी नेक्स्ट वाला ये आ गया। ठीक है, जब हम लोग ऑफर के पोस्टर्स बनाते हैं, मैं एक बारी ऑफर का पोस्टर आपको दिखाता हूँ। हमारे डिजाइन्स में मुझे चलो हम ऑफर सर्च करते हैं। देखो। ठीक है, अब जैसे हम लोगों का ये ऑफर का एक पोस्टर है। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने इस पे क्रॉस लगा रखा है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ना इसको क्रॉस नहीं करना, मुझे इसको काट के दिखाना है। तो मैं इस पर सिलेक्ट करूंगा और ये जो स्ट्राइक थ्रू, इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, इस पर क्लिक करूंगा तो देखो वो प्राइस काट देगा। दिखा? इसको सिलेक्ट करूंगा और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दूंगा तो वो इसको कट कर देगा, देखो। दिख रहा है आप सभी को ये? और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अगेन स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दूंगा तो वो कटा हुआ हटा देगा। समझ में आया सभी को स्ट्राइक थ्रू क्यों यूज करते हैं हम लोग? अब मुझे अगर ऑफर दिखाना है तो इसको काटना है, तो मैं डायरेक्टली कोई भी एलिमेंट लेने से अच्छा मैं इसको ऐसे इस तरीके से काट भी सकता हूँ। ठीक है, कि मुझे काट के लिखना है कि काटने के बाद करेक्ट प्राइस ये वाला है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से टाइप कर देंगे क्लियर। ग्रेट। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हम आ जाते हैं वापस से वही जिस पेज पर हम लोग थे। ठीक है, तो हम लोग इस पर थे, राइट? ठीक है, तो अब कैनवा मास्टरी 2.0 हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्राइक थ्रू। भी हम लोगों को पता चल गया कि स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देंगे तो पूरा लिखा हुआ वो कट कर देगा। ठीक है, अब नाउ अब आ जाते हैं ये ए वाला क्या है? इसको बोलते हैं हम अपर केस और लोअर केस। ठीक है, अपर केस क्या होता है कि जब मुझे पूरे सेंटेंस में सभी चीजें कैपिटल चाहिए। ठीक है, और लोअर केस क्या होता है जब मुझे चाहिए कि सारी चीजें उसमें स्मॉल लिखी हो। ठीक है, अब लेट सपोज मेरा कैप्स लॉक ऑन था, मैंने लिख दिया पूरा का पूरा और ये सारा कैपिटल आ गया। अब मुझे चाहिए कि यार मुझे इसको स्मॉल करना पड़ेगा। तो मुझे दोबारा से टाइप करने की जरूरत नहीं है, जिसमें इसको सिलेक्ट करूंगा और ये जो डबल ए लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो अगर आप ये देखोगे ध्यान से तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ छोटे में आ गया, मतलब एक सेंटेंस के इसमें आ गया। दोबारा क्लिक कर दूंगा तो सारा कैपिटल हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल। अभी ये अपर केस में है, अभी ये लोअर केस में हो जाएगा। सभी को समझ में आया ये जो अपर केस और लोअर केस का जो दे रखा है ऑप्शन, ये क्यों है? अगर ये भी क्लियर है तो एक बारी जल्दी से टाइप कर देंगे क्लियर। जल्दी जल्दी टाइप करेंगे क्लियर, सो दैट हम लोग आगे आगे बढ़ते जाए। क्योंकि देखो, अगर आप लोग अभी अपना टाइम दे रहे हो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक एक चीज अच्छे से क्लियर होती रहेगी तो बेटर है ना? क्योंकि अगर आप लोग टाइम भी दो और आप लोगों को क्लियर भी ना हो चीजें, तो फिर आप लोगों को भी वही है कि टाइम वेस्ट ही होगा आप लोगों के लिए, राइट? तो यहाँ तक क्लियर है कि हम इसको किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि नेक्स्ट में होता क्या है कि जब हम लोग लिखते हैं तो उसके ना चार अलाइनमेंट होते हैं। कि या तो अब लेट्स सपोज मैं एक ना नया पेज ले लेता हूँ, उस पर आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझाएंगे कि हम अपना अलाइनमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। ये एक नया पेज है, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं वाइट। इसका हम कर लिया वाइट, इस पे हम लोगों ने लिख दिया।
ठीक है, अब मैंने इस पे लिखा माई नेम इज बलराम सिंह, आई एम आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, अभी ये मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है। तो अब इसमें ये जो अलाइनमेंट का ऑप्शन है ना, अब इसमें ये जो है इसके अंदर एक लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, एक राइट अलाइनमेंट होती है और एक सेंटर अलाइनमेंट होती है। ठीक है, लेफ्ट राइट और सेंटर वाली बीच में। ठीक है, तो लेफ्ट राइट और सेंटर, ये तीन होगी। एक होती है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बारी और लंबे सेंटेंस ले लेते हैं कुछ। ठीक है, अभी मैं एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैंने कुछ भी रैंडमली टाइप करा, बुक का आ गया मेरे पास। चलो अपनी वेबसाइट से ले लेते हैं। ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट से ले लेता हूँ ये श्राव्य सक्सेस मीट का। ठीक है, ये भी मुझे चाहिए। ठीक है, ये मैंने इसकी जगह पे लिख दिया। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अभी क्या है, अभी ये ना एक अलाइनमेंट में है। ठीक है, आप जो भी लिखोगे वो सब ऐसे सेंटर में ही लिखता हुआ आएगा। ठीक है, बट अगर हम इसको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट कर देंगे, तो देखो अभी सारा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये हो गया एक जस्टिफाइड अलाइनमेंट, कि जिसके अंदर ना आपको साइडों में एक साथ एक लाइन, मतलब देखो सारे जो सेंटेंस शुरू है ना, जितने भी वर्ड शुरू है वो एक साथ लिखे हुए हैं, और इधर भी सारे जो खत्म है वो भी एक साथ खत्म है, पर बीच में इसने गैप दे दिए। ठीक है, तो अगर हम जस्टिफाइड में नहीं करेंगे तो या तो हम इसको लेफ्ट में कर सकते हैं, या हम इसको सेंटर में कर सकते हैं, या जस्टिफाइड में कर सकते। ये हमारा राइट हो गया, देखो अभी सारी चीजें राइट में चली गई। ठीक है, तो ये हो गया राइट अलाइनमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट अलाइनमेंट। ये हो गया हमारा जस्टिफाइड अलाइनमेंट। ये हो गया हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। ये हो गया हमारा सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा है ये डिफरेंस दिख रहा है? अभी सेंटर अलाइनमेंट में, लेफ्ट अलाइनमेंट में, जस्टिफाइड अलाइनमेंट में और राइट अलाइनमेंट में। ठीक है, तो जिस भी अकॉर्डिंगली हमें पोस्टर पे चाहिए हो, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं, पोस्टर्स पे हम लोग अपना अलाइनमेंट लिख सकते हैं। अभी देखो, अभी ये कौन सा अलाइनमेंट है, कौन से अलाइनमेंट में लिखा हुआ है अभी ये, एक बार जल्दी से टाइप करके बताएंगे, लेफ्ट है, राइट है या सेंटर है? जल्दी से एक बारी लिखेंगे कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखा हुआ है, या राइट अलाइनमेंट में लिखा हुआ है, या सेंटर अलाइनमेंट में है। एक बारी जल्दी से टाइप करेंगे ये वाला जो है, अनलॉक न्यू स्किल्स एंड एक्सेलरेट योर ग्रोथ, ये कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ्ट राइट या सेंटर? लेफ्ट में लिखा हुआ है। ग्रेट। अब नाउ, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। अभी ये कौन सा हो गया है, अभी कौन सा हो गया, जल्दी से एक बारी टाइप करके बताएंगे अभी कौन सा अलाइनमेंट है ये। जल्दी जल्दी एक बारी टाइप करेंगे। ग्रेट, अभी ये सेंटर में हो गया, क्योंकि सारी चीजें अगर आप देखोगे तो ऐसे वी शेप में आ रही है। ठीक है, नाउ अब मुझे इसको करना है राइट में, तो मैं इसी पे सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो वो देखो अभी क्या हो गया, अभी ये राइट में आ गया। ठीक है, अगर मुझे इसको करना है जस्टिफाइड में, अभी आप देखो कि जो सेंटेंस की शुरुआत है वो एक साथ हो गई, और जो एंडिंग है वो भी सारे एक साथ हो गए। अब मैं इसके अंदर में और कितने ही वर्ड ऐड कर लूँ। ठीक है, अनलॉक योर स्किल्स विद अस इन स्ट्राविक्स। तो अगर आप देखोगे तो जस्टिफाइड अलाइनमेंट में हो क्या रहा है, वो सब कुछ ना एक साथ ही शुरू हो रहा है और एक साथ ही एंड हो रहा है, तो ये होता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो अगर आप सभी को चारों अलाइनमेंट क्लियर है कि लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, सेंटर कौन सा है और जस्टिफाइड कौन सा है, तो एक बारी जल्दी से टाइप कर देंगे अलाइनमेंट। एक बारी जल्दी से टाइप कर देंगे अलाइनमेंट। और या फिर आप क्लियर भी सर्च कर सकते हैं अगर क्लियर है तो, लेफ्ट राइट सेंटर
और जस्टिफाइड। ग्रेट, तो सभी को क्लियर है ये भी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पे हम लोगों को नेक्स्ट आ जाते हैं ऑप्शन। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे बुलेट्स। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें अगर हम लोगों को लेट सपोज लिखना है। ठीक है, अभी हम लोग लिखना है, मुझे लिखने हैं कि हम लोग ना कौन कौन से हम लोग ऑफर करते हैं कोर्सेज। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जैसे मान लो मैं लिखूंगा एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, फिर प्रीमियम प्लस, फिर प्रीमियम। अच्छा, ये अभी ना बढ़ता जा रहा है तो इसको हम छोटा कैसे करेंगे? कौन बताएगा मुझे कि इसको छोटा कैसे करेंगे? पूजा जी आप बताएंगे, पूजा सैनी जी। आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। आप बताइए ये हम इसको छोटा कैसे करेंगे, एक बार जल्दी से बताएंगे मेरे को। पूजा सैनी जी, अगर आप अवेलेबल, अगर आप हैं एक्टिव है तो एक बार जल्दी से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। शायद पूजा जी अभी एक्टिव नहीं है। तो हम पूछते हैं। ओके, नर्मदा रावत। ठीक है, आप बताएंगे आपको, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, कौन बताएगा एक बार अपने अपने हैंड को रेज कर लो। ठीक है, जो बताएगा, क्योंकि देखो जो बताना चाहेगा तभी तो, मतलब अगर आप करोगे ना अभी आपको, तभी आएंगी चीजें समझ में। अगर कोई डाउट होगा तो नहीं आ पाएंगी चीजें। चलो, फूलन जी बताएंगी। फूलन जी अपने आप को अनम्यूट करिए। यस सर, अंगूठे और फिंगर से ना उसको जितना छोटा बड़ा करना होगा उतना करेंगे सर, ऐसे वो तो करके। फोन में हो गया, वो तो फोन में हो गया। अब मुझे इसको छोटा करना है। ये बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मेरे को इसी साइज का करना है, तो हम कैसे करेंगे इसको? वो तो फोन में तो हम उसको जूम और जूम आउट इसकी कर सकते हैं। जो ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हम क्या यूज करेंगे? सर ऑप्शन कैमल से। कॉपी। एक बारी फूलन जी को ट्राई करने दो, देन नेक्स्ट। ऑप्शन सर, ऑप्शन कौन से हैं, दिख नहीं रहे। देखो ये ऊपर वाले ऑप्शंस है ना, ये वाले बताए थे ना अभी आपको। तो यहाँ अच्छा पे फूलन जी, ये प्लस और माइनस किस लिए था ये बताओ मेरे को। प्लस कहाँ पे है? अंडरलाइन वाला सर। नहीं नहीं, अंडरलाइन के बगल में देखो, ये प्लस और ये 42 दिख रहा है आपको, 42 लिखा हुआ, 42। कहाँ पे है? 42 लिखा हुआ दिख रहा है नहीं आपको। सर, नहीं, नहीं शो हो रहा है। मे बी शायद कुछ नेटवर्क ग्लिच है, तो आपको शायद क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, कौन बताएगा कौन बताएगा? एक बारी जल्दी से टाइप करेंगे मी। अच्छा चलो ठीक है, रीमा जी आप ही बताओ अभी तो। सर, सर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। देखो टेक्स्ट को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब वो प्लस माइनस जो 42 है, माइनस करेंगे तो स्मॉल हो जाएगा और प्लस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। माइनस करेंगे तो स्मॉल हो गया, और प्लस करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो जिस भी अकॉर्डिंगली मुझे चाहिए उसको हम लोग छोटा बड़ा कर लेंगे। मुझे और छोटा चाहिए तो मैंने और छोटा कर लिया। क्लियर है? यस सर। क्लियर फुलन जी, अभी दिखा कि कहाँ से हम लोग इसको प्लस माइनस किए? सर प्लस कहाँ पे है, दिख नहीं रहा। देखिए ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है यहाँ पे प्लस और माइनस ऊपर। पर तो हाँ, यहाँ पे हाँ। हाँ, तो हम इसको अब प्लस हुआ। करेंगे तो बड़ा होगा, और अगर हम माइनस करेंगे तो छोटा होगा। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू सर। ग्रेट। सो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब मुझे छोटा चाहिए, प्रीमियम प्लस है, प्रीमियम है, और कौन कौन से पैकेज है हमारे पास? प्राइम है और स्टैंडर्ड है, चलो इतना ही बहुत है। ठीक है, नाउ अब मुझे चाहिए कि इनके आगे ना यार मैं डॉट्स लगा दूँ आगे। ठीक है, इनके आगे डॉट्स कैसे लगेंगे? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है,
ये आ गया। अब मुझे चाहिए कि इनके आगे ना डॉट्स लगा दूं, क्योंकि ये, या इनके आगे 1 2 3 4 लिख दूं या कुछ भी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट ऑप्शन है ना लिस्ट का, इस लिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो देखो इनके आगे डॉट्स लग गए। ये बुलेट्स बोलते हैं हम इनको नॉर्मल लैंग्वेज में, यहाँ पे बुलेट्स आ जाती है। या फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 5 भी आ जाएगा, और डॉट्स भी आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये क्लियर है कि बुलेट्स कैसे ऐड ऑन होंगे सभी को? ग्रेट। सो नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर हम लोगों को जो ये स्पेसिंग है, अगर मुझे स्पेसिंग बड़ी करनी है या कम करनी है तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो इसको अगेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, और इस पे टी पे हम क्लिक करेंगे, और हम क्या करेंगे, लाइन का इसका लेटर की स्पेसिंग बढ़ानी है। तो हम देखो, अगर आपको को दिख रही है मेरी स्क्रीन, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? तो देखो, अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो हमारा जो कैनवा लिखा हुआ है उसके बीच में CANAVA के आगे देखो बीच में कितना कितना स्पेस हो गया है। तो हम लोग उसको सिलेक्ट करके, हम जैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको हम कम ज़्यादा करेंगे ना लेटर स्पेसिंग को, तो उस अकॉर्डिंगली वो कम ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? नाउ अब जैसे ये दो लाइनें लिखी हुई है, अब मुझे चाहिए कि इनके बीच में जो गैप है वो थोड़ा ज्यादा हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, अगेन फिर इसको सिलेक्ट करूंगा, और ये जो सेकंड ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का, इसको कर दूंगा। तो जितना मैं उसको बढ़ाता जाऊंगा वो साइज बढ़ता जाएगा, जितना कम करूंगा वो देखो वो एक एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग अगर सभी को क्लियर है, डिफरेंस समझ में आ गया, लाइन स्पेसिंग में लाइन का स्पेस, और लेटर स्पेसिंग में लेटर का स्पेस। अगर क्लियर है दोनों चीजें तो एक बार जल्दी से टाइप कर देंगे क्लियर। ग्रेट। सो नाउ अभी इफेक्ट्स का आ जाते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी है। अब लेट सपोज मुझे चाहिए ये जो मैंने ऊपर ये ग्रीन वाला ये डब्बा लिया हुआ है, ये मुझे कम विजिबल हो। तो मैं इसको क्या करूंगा, कम कर दूंगा, तो मेरे को पीछे की इमेज ज़्यादा दिखेगी। और जैसे जैसे मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता जाऊंगा वो ज़्यादा दिखेगी। तो ट्रांसपेरेंसी हम लोग इस तरीके से इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जितना हमें उसको दिखाना है, जितना हमें विजिबल करना है हम उतना विजिबल उसको कर सकते हैं। अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार टाइप कर देंगे क्लियर ये भी। अगर ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन भी क्लियर है तो एक बार जल्दी से टाइप कर देंगे टी। टी टाइप कर देंगे टी। ग्रेट। टी। सो नाउ इफेक्ट्स हम लोग इसको बाद में भी कर सकते हैं, या हम लोग खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कोई भी टेक्स्ट है उसके ऊपर अगर हम लोगों को कोई भी इफेक्ट लाना है तो वो हम कर सकते हैं। जैसे देखो अभी अब आपको दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है। जब मैं उस पे इफेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो कैनवा चेंज होता जा रहा है, कि जैसा भी मुझे चाहिए उस तरीके का वो आता जा रहा है। दिख रहा है सभी को? ग्रेट। ठीक है। सो नाउ अब ये एनिमेट है। एनिमेट मेनली हम लोग यूज करते हैं वीडियोस में, कि अगर मुझे इस पोस्टर का वीडियो बनाना है तो देखो, अगर मैं उसमें एनिमेशन लगा दूंगा तो ये एक वीडियो बन जाएगी। दिख रही है? आप सभी को दिख रहा है कि किस तरीके से कैरेक्टर आ रहा है? तो इस तरीके से आप किसी भी पोस्टर को आप वीडियो के उस फॉर्म में भी आप कर सकते हो। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोगों के इसमें, ये हमारे सारे ऑप्शंस हो ही गए हैं जो टेक्स्ट से रिलेटेड है। ठीक है। बाकी पोजीशन का है। पोजीशन के अंदर जैसे आप पोजीशन पे क्लिक करोगे तो अगर आपको किसी को टॉप में लेकर जाना है, या बॉटम में लेके आना है, या मिडिल में लेके जाना है, ठीक है, या फिर सेंटर में लेके आना है। ठीक है। देखो टॉप क्या होता है ऊपर, बॉटम क्या होता है नीचे, मिडिल क्या होता है बीच में। ठीक है। नाउ इसी तरीके से लेफ्ट, राइट और सेंटर। क्लियर है सभी को? टॉप, बॉटम, मिडल, और इसी तरीके से लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो अभी मुझे इसको जहां पे भी मेरे को कैनवा को करना है, या तो मैं उसको डायरेक्टली कर सकता हूँ, उसको इस तरीके से उठा के यहाँ से ड्रैग करके। ठीक है। या फिर अगर मुझे चाहिए तो मैं उसको सिलेक्ट करके उसको पोजीशन में लाके उसको लेफ्ट राइट मैं उसको कर सकता हूँ।
ठीक है नाउ इसके अलावा कॉपी स्टाइल अगर यूज करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब लेट सपोज जैसा मैंने कैनवा लिखा है ना, मुझे ऐसा ही चाहिए कि ये जो नीचे अनलॉक न्यू लाइन वाली लिखी है तो उसको वो भी मुझे ऐसा ही लिखा हुआ चाहिए। तो मैं कैनवा सिलेक्ट करूंगा, कॉपी स्टाइल पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो कैनवा के जैसा इसने नीचे वाला पूरा लिख दिया। ठीक है, अब मुझे एक चाहिए ये जो लिखा हुआ है। हम्म चलो देखो, जैसे मास्टरी 2.0 लिखा हुआ है, उस पे मैं क्लिक करूंगा। मुझे मास्टरी 2.0 के जैसा ही मुझे चाहिए फ्री एंट्री लिखा हुआ। तो मैंने मास्टरी 2.0 सिलेक्ट किया, कॉपी स्टाइल क्लिक किया और फिर फ्री एंट्री पे क्लिक कर दिया, तो देखो वो भी उसी के जैसा हो गया। क्लियर है आप सभी को? जितने भी ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं ये हम लोगों ने कवर कर लिया है कि फॉन्ट कैसे चेंज करना है, फॉन्ट का साइज कैसे ऊपर नीचे करना है, कलर कैसे चेंज करना है फॉन्ट का, उसको बोल्ड अनबोल्ड, उसको इटैलिक्स, उसको अंडरलाइन, उसका स्ट्राइक थ्रू, उसको अपर केस और लोअर केस में करना, उसकी अलाइनमेंट, उसके बुलेट्स, और जो हमारी लाइन है उसकी साइज को, मतलब अगर हम लोगों को स्पेसिंग बढ़ानी है लाइन के बीच में या फिर टेक्स्ट के बीच में तो वो कैसे करनी है, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कैसे करनी है, इफेक्ट कैसे लेके आना है, एनिमेट कैसे करनी है चीज़ें, पोजीशन अगर हमें उसको प्रॉपर हमें चाहिए कि किसी भी चीज़ को हमें प्रॉपर चाहिए कि वो बीच में रहे और या फिर साइड में रहे, लेफ्ट में रहे, राइट में रहे, ऊपर रहे, नीचे रहे, तो वो कैसे करना है। और इसके अलावा कॉपी स्टाइल कैसे करना है। तो अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो एक बारी जल्दी से टाइप कर देंगे क्लियर। जल्दी से एक बारी टाइप कर देंगे क्लियर, सो दैट हम लोग आगे मूव करें। ग्रेट। तो सभी को क्लियर है यहाँ तक, जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं ऊपर के सभी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे फोटो लगा रखी है, अगर मुझे यहाँ पे अपनी फोटो लगानी है तो मैं कैसे लगाऊंगा। ठीक है, या फिर चलो मैं एक पोस्टर बनाता हूँ, इस पोस्टर में मुझे चाहिए कि मेरी फोटो हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे अपलोड्स का ऑप्शन दे रखा है। फोन में भी अपलोड्स का ऑप्शन होता है तो नीचे लिखा होता है। तो जैसे ही मैं अपलोड्स पे क्लिक करूंगा तो मैं अपने फोन में से या अपने लैपटॉप में से कोई भी फोटो जो भी मुझे चाहिए उसके अंदर वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं आ जाता हूँ फोटोज पे, मैं देखता हूँ मेरे लैपटॉप में अगर कोई फोटो पड़ी है तो ठीक है, ये वाली फोटो पड़ी है मेरी शादी की। तो मैंने शादी की फोटो को इसमें वो कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आ गई। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अब लेट सपोज मुझे चाहिए कि यार मेरा पोस्टर जो है, अब देखो जैसे इस वाले में जो था, इस वाले में क्या कर रखा है इन्होंने, एक पर्टिकुलर शेप दे रखी है। ठीक है, एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के अंदर है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स का ऑप्शन दे रखा है, एलिमेंट्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फ्रेम। और जैसे मैं फ्रेम लिखूंगा तो देखो मेरे पास कितने सारे फ्रेम आ जाएंगे। तो जो भी फ्रेम मुझे पसंद आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली मैं वो वाला फ्रेम सिलेक्ट करूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, ये वाली जो फोटो है मेरी इसको मैं क्लिक करूंगा और उसके ऊपर मैं ले जाऊंगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ। ये मैंने फ्रेम सिलेक्ट किया, फ्रेम सिलेक्ट कर लिया, मुझे फोटो चाहिए मेरी ऐसी। ठीक है, मैंने फ्रेम सिलेक्ट किया। अब मैं इस फोटो को यहाँ से ऐसे खींच के लेके जाऊंगा और फ्रेम के ऊपर ले आऊंगा। फोटो कैसे लगानी है क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार टाइप करेंगे क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे फ्रेम सिलेक्ट करेंगे और फिर आ जाएंगे। एक बारी मुझे और कौन बताएगा, लेट्स सी। अच्छा मुझे अभी और एक जना और कौन बताएगा कि किस तरीके से हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। फ्रेम कैसे चूज करना है, कैसे हमें फोटो लगानी है, कौन बताएगा? जल्दी से टाइप करेंगे मी। जिसका सबसे पहले मी आएगा वो बताएगा कि किस तरीके से हम लोगों को फ्रेम लगाना है। अगर मुझे सर्कल में फोटो चाहिए या लेफ्ट में राइट रेक्टेंगल में चाहिए या फिर मुझे कोई भी चाहिए, मतलब कोई भी फ्रेम चाहिए उसके अंदर फोटो लगानी है। एक बार जल्दी से टाइप टाइप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे मी। ठीक है, फिर वो बताएगा कि किस तरीके से हमें फोटो लगानी है किसी भी पोस्टर में जो अभी मैंने बताया। कौन बताएगा, कौन बताएगा? जल्दी से टाइप करेंगे यस। जो यस या मी जो भी टाइप करेगा, जो भी सबसे पहले टाइप करेगा। कोई नहीं बताना चाह रहा, किसी को समझ में ही नहीं आया। सर मैं।
सर मेरा चैट नहीं जा रहा है, सॉरी इसके लिए। कौन है कौन है कौन है? रश्मि रश्मि रश्मि। ओके रश्मि जी, ठीक है, तो रश्मि जी बताएंगे। ठीक है, तो चैट नहीं जा रहा था सर, सॉरी, मेरा चैट लेट से जा रहा है, पता नहीं क्यों। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आ गए हम लोग यहाँ पे। अब हम्म। ये सब हैं। ठीक है। सो अभी हम्म। बताएंगे रश्मि जी कि रश्मि जी कैसे हम लोग यहाँ पे। अब मुझे चाहिए, अब देखो यही पोस्टर है, ठीक है। इसी पोस्टर में जी मुझे चाहिए सर। कि मैं ये वाला जो स्क्वायर जो दे रखा है, स्क्वायर में मेरी फोटो हो। ठीक है। जी तो सर। मुझे ऐसा ही यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, तो मैं कैसे लेके आऊंगा उसी स्क्वायर में फोटो कैसे आएगी? सर सिंपल है, हम एलिमेंट में जाके स्क्वायर हो चाहे जो भी, जैस मतलब जिस भी शेप का हमको चाहिए वो हाँ, फ्रेम उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेम सर्च करेंगे, हाँ फिर ओके। ये ऑल कर देंगे। अब जैसी भी मुझे फ्रेम चाहिए वैसा मैं, जो भी हाँ शेप में चाहिए, हाँ। लेट सपोज मुझे मोबाइल फोन के अंदर मेरी फोटो चाहिए, तो मैंने मोबाइल फोन सेलेक्ट कर जी लिया। सर। और मैं क्या करूँगा, जी सर। अपलोड करूँगा। देन फोटो सिलेक्ट करूँगा और मैं इसको देन ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा। इसमें ले आएंगे सर। हाँ, जी सर। ये फोन के अंदर मेरी फोटो आ गई। क्लियर है सभी यस को? सर। एलिमेंट्स, थैंक यू सर। फ्रेम, देन फ्रेम के बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। अब मुझे चाहिए फोटो मेरी, ये वाला में चाहिए, मुझे ऐसी फोटो चाहिए अब। तो मैं क्या करूँगा, फिर दोबारा अपलोड्स पे आऊँगा, फिर अपनी फोटो उठाऊंगा और ड्रैग करके इस पे ले आऊँगा, तो ये देखो इसी तरीके से वो फिर आ जाएगी। और इसको मैं बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंगली कर सकता हूँ। इसी तरीके से जो मैंने फ़ोन का फ्रेम लिया था तो फ़ोन में आ गई वो। क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है तो एक बारी जल्दी से टाइप करेंगे क्लियर। एक बारी जल्दी से टाइप करेंगे क्लियर, अगर आप सभी को यहाँ तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में जल्दी से टाइप करेंगे क्लियर। ग्रेट। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है, अब ये वाली जो फोटो है, इस वाली फोटो की जगह पे मुझे अपनी फोटो लगानी है। ये कौन मुझे बताएगा कि वो फोटो कैसे लगेगी यहाँ पे? कौन बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी से मी टाइप कर दो। हम्म। सर कोई नहीं बताएगा तो मैं बता दूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल, अभी और कोई बताएगा? मालती जी, दो तरीके, मतलब कैनवा को यूज करने के लिए आप पे भी करना पड़ता है बहुत बार। मतलब इसमें ना दो चीजें होती है, एक फ्री वाला वर्जन होता है और दूसरा पेड वाला वर्जन होता है। अगर आप फ्री वाला लोगे तो वो फ्री चलेगा, उसके बाद उसके अंदर थोड़े फीचर्स कम होते हैं, बट अगर आपके पास पेड होगा तो उसके पास आपके पास फीचर्स ज्यादा होंगे। ठीक है, फूलन जी बताएंगे, फूलन जी का मी आया है सबसे पहले। तो फूलन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। हम्म। सो अब बताइए मुझे, अगर यहाँ पे सर अपनी वॉइस आ रहा है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। तो अब बताइए कि किस तरीके से हम लोग सर यहाँ पे। पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फोटो के पास पहले फोटो को इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के सबसे बाद पहले इसको एडिट सबसे करेंगे। पहले हाँ, अपलोड्स पे आएंगे, फोटो सिलेक्ट करिए, उसको ड्रैग करेंगे, इसको कहाँ लेके जाएंगे? इसको यहाँ पे लेके जाना है जहाँ पे ये फोटो लगा हुआ है ना, यहाँ पे लेके यहाँ पे जाना फोटो पड़ेगा लगा इसी हुआ के है, तो ऊपर। यहाँ पे आ गया, तो देखो ये उसकी जगह पे रिप्लेस हो गई। अब लेट सपोज यहाँ पे मुझे शिल्पा जी की फोटो लगानी है, तो शिल्पा जी की फोटो को मैं यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ। या फिर मुझे यहाँ पे देखो मेरी दूसरी फोटो है, मुझे वो लगानी है, तो मैं वो भी ड्रैग कर सकता हूँ। ये भी मेरी दूसरी फोटो है, तो मैं ये भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ड्रैग करना है, और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे मेरी फोटो आ जाएगी। अब मुझे लेट सपोज इसी फ्रेम के अंदर देखो साइडों की ना स्पेस बहुत आ रहा है। अब इस स्पेस को हटाना, तो मैं क्या करूंगा, इस पे डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद इसको मैं बड़ी छोटी भी कर सकता हूँ। जितनी मुझे बड़ी करनी है, जितनी मुझे छोटी करनी है, वो मैं कर सकता हूँ। क्लियर है सभी को कि फोटो को बड़ा छोटा कैसे करना है, फोटो को चेंज कैसे करना है, फोटो को हमें लगाना कैसे है, फोटो अपलोड कैसे होगी अगर मेरे फोन में वो फोटो और वो मुझे पोस्टर पे लगानी है तो? अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर देंगे दोबारा से क्लियर। ग्रेट, तो सभी को क्लियर है। ठीक है, नाउ इसी तरीके से अभी
आपको कुछ भी करना है, ठीक है। अभी ये सारे मेन जो थे, जो हम लोगों को यूज आते हैं, लेट्स सपोज मुझे ना इसके अंदर एक लाइन और लिखनी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे अपना नाम भी लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट पे आऊंगा, ठीक है। और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा कि किस तरीके से लिखना है, सब टाइटल हेडिंग के फॉर्म में। तो ये साइज का है, जैसे मैंने सब टाइटल क्लिक कर दिया, यहाँ पे मुझे चाहिए था अपना नाम, तो मैंने अपना नाम लिख लिया और इसको मैं उठा के इधर ले आया, ठीक है। तो अगर मुझे एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एलिमेंट्स के नीचे वाला सेकंड ऑप्शन है टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे अपना नाम जो भी आपको लिखना है, जिस भी चीज़ के लिए आपको चाहिए था वो करके, उसको आप ड्रैग करके यहाँ पे जहाँ पर भी आपको लगाना है वो ले आएंगे। अब देखो मेरा फ्रेम जो है वो टेढ़ा है, अब मुझे नाम भी टेढ़ा करना पड़ेगा, तो टेढ़ा कैसे करूंगा, तो मैं इस पे बॉक्स पे क्लिक करूंगा और ये जो नीचे ऐसे करके जो सर्कल में दो एरो का ऑप्शन दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लेफ्ट राइट में घुमाऊंगा, जैसे मैं घुमाना चाहूंगा, जैसे भी मेरे को लगेगा कि मुझे ऐसा चाहिए तो मैं इस अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे ना नीचे इन्होंने एक फोन का सिंबल दे रखा है, वेबसाइट का सिंबल दे रखा है, लोकेशन का सिंबल दे रखा है, तो वो कैसे आएगा, वो भी अगेन हम लोग एलिमेंट्स में जाएंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड कीवर्ड डालेंगे, जैसे मुझे चाहिए फोन से रिलेटेड, तो यहाँ पे फोन डाला तो देखो फोन आ गया, बट मैंने यहाँ पे फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ था, तो देखो यहाँ पे मैं डालूंगा फोन, तो फोन आ जाएगा, तो फोन के सिंबल यहाँ पे आ जाएंगे। तो सिलेक्ट ऑल, सी ऑल करते ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो आपको पसंद आया। लेट सपोज मुझे ये पसंद आ रहा है, तो मैंने ये किया, इसको छोटा किया, छोटा करने के बाद मैं इसको ले आया यहाँ पे। अब मुझे इसको ब्लैक कलर नहीं चाहिए, तो कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो ऊपर यहाँ पे ब्लैक कलर वाला दे रखा है, इस पे क्लिक करूंगा और इसका कलर चेंज कर दूंगा, जिस भी कलर का मुझे चाहिए वो उस कलर का वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आइकन्स के भी जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसी तरीके से ये जो है वेबसाइट है, ब्राउजर है, तो हम यहाँ पे ब्राउजर सर्च करेंगे या वेबसाइट सर्च करेंगे, तो देखो इस तरीके से आ जाएगा। अब लेट सपोज इसमें मुझे चाहिए ये वाला भी आ गया, ये आ गया, इसका कलर चेंज करना है, तो ये कलर इसका दिख ही रहा है, तो मैंने इसको भी कलर चेंज कर दिया, इसको छोटा किया मैंने, छोटा करके मैं इसको ले आया नीचे। अब ये और बड़ा है तो इसको और छोटा कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैंने छोटा कर दिया है, इसको और छोटा करना है तो मैं और छोटा कर सकता हूँ, और बड़ा करना है तो मैं इसको और बड़ा कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। अब इसी तरीके से, अब जैसे इन्होंने ये यहाँ पे ये बॉक्स लगा रखा है अलग से, ये कैसे बॉक्स आएगा, अगेन एलिमेंट्स में जाएंगे, आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है। जो भी आपको चाहिए ना, आपको अपने पोस्टर में कुछ भी लगाना है, तो आपको सिर्फ एलिमेंट्स में आना है, टाइप करना मुझे चाहिए स्क्वायर, एक स्क्वायर बॉक्स चाहिए, तो मैं स्क्वायर बॉक्स सर्च करूंगा, तो देखो वो स्क्वायर बॉक्स दे देगा, सी ऑल करते ही ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, जिस भी टाइप का आपको जो भी चाहिए आप वो यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली आप शेप सर्च करोगे, तो आपको अलग अलग शेप भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। क्लियर है आप सभी को, यहाँ तक क्लियर है सभी को, अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बारी टाइप कर देंगे क्लियर, ठीक है। फिर हम लोग एक यूट्यूब थंबनेल पे हम लोग देखेंगे कि यूट्यूब थंबनेल हम लोग कैसे बना सकते हैं। ग्रेट, सभी को क्लियर है, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं, अब जैसे मान लो ये पोस्टर बन गया, ठीक है। अब इस पोस्टर को मुझे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, इधर आऊंगा, मैं शेयर पे क्लिक करूंगा, शेयर पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन आया, डाउनलोड। अब मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे ये वीडियो के फॉर्मेट में चाहिए, मुझे ये जेपीजी चाहिए, या मुझे ये पीएनजी चाहिए, या मुझे ये पीडीएफ में चाहिए, तो जो भी मुझे चाहिए, और उसका साइज मुझे, मतलब जो उसकी क्वालिटी है, जो उसका साइज है, वो ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, कम चाहिए तो कम, तो ज़्यादा में हम क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देखो डाउनलोड होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अभी ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद हमारे फोन में, लैपटॉप में, जिसमें भी आप यूज कर रहे हो वो आ जाएगा। अब अगर मुझे इसमें लोगो भी लगाना है, मुझे ना स्टारबिक्स का लोगो भी लगाना है, तो वो लोगो कैसे लगेगा, ये कौन बताएगा मुझे कि लोगो कैसे लगेगा।
मुझे इस पोस्टर में लोगो भी लगाना है स्टारबिक का। स्टारबिक का लोगो लगाना है, वो लोगो कैसे लगेगा कौन बताएगा मुझे? जल्दी से एक बारी टाइप करेंगे मी। कौन बताने वाला है कि हम इसमें लोगो कैसे लगा सकते हैं? बताओ 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 बताओ, कौन बताएगा कि मुझे अगर लोगो लगाना है उस पोस्टर में तो क्या कौन कैसे लगेगा? सबसे पहले मैसेज आया है सुषमा जी का। सुषमा जी एक बारी अनम्यूट करके बताओ ना अपने आप को कि किस तरीके से लगा सकते हैं अगर मुझे इसमें लोगो लगाना है। सर अपलोड में जाना है और वो ट्रैफिक का जो ये है ना फोटो है उसको लेके आना है और उसमें एक पोस्टर मिनट में आराम लगा से साथ देना। साथ करते हैं। अपलोड में जाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने तो चलो फोल्डर्स बनाए हुए हैं, तो स्टारबिक्स का लोगो देखो यहाँ पर है मेरे पास। तो स्टारबिक्स का लोगो मुझे सिलेक्ट कर लेना है और इसको जहाँ पर भी मुझे करना है इसको छोटा बड़ा करके मैं इसको लगा सकता हूँ यहाँ पे, राइट। ठीक है, अब ये स्टारबिक्स का लोगो आ गया, मुझे यहाँ लगाना था, छोटा करके लगाना है। तो मैं इसको छोटा करके ये मैं लगा सकता हूँ, तो ये लग जाएगा। ठीक है, अभी देखो नीचे ना इमेज लगी हुई है, तो जो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना, तो ड्रैग करने पे फोटो चेंज भी हो रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पीछे वाली फोटो को हम लोग लॉक भी कर सकते हैं। अगर हम उसको लॉक कर देंगे तो वो लॉक हो जाएगी, तो उसके बाद वो चेंज नहीं होगी। और जिस तरीके का मुझे लोगो चाहिए था उस तरीके का मैंने, जहाँ पे मुझे लोगो चाहिए था वहां मैंने लोगो लगा लिया। या मुझे अगर ये वाला लोगो चाहिए तो मैं ये वाला लोगो भी लगा सकता हूँ कहीं भी। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, लास्ट टाइम वाले सेशन में ना हमने दो चीजें ना छोड़ दी थी। ठीक है, अब दो चीजें क्या छोड़ दी थी? कैनवा प्लस एआई। कि अगर कैनवा में एआई को यूज करना हो, क्योंकि कैनवा के पास भी ना दो दो एआई है। ठीक है, अगर हमें वो यूज करने हैं तो वो हम कैसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, अगर आप लोगों को ये जानना है कि हम कैनवा को, क्योंकि अभी तो देखो सारी चीजें हम लोग मैन्युअली कर रहे थे, खुद कर रहे थे। अगर मुझे यूज करना है कि कैनवा का एआई मुझे यूज करना है, कि जिससे कि मैं सिर्फ उसको लिख कर दूं कि मुझे क्या चाहिए और वो खुद मेरे को बनाकर दे दे। ठीक है, कितने लोगों को ये जानना है कि किस तरीके से हम कैनवा का एआई यूज कर सकते हैं और कहाँ पर हम लोगों को किस नाम से हमें कैनवा का एआई मिलेगा? ठीक है, अगर जानना है तो एक बार जल्दी से टाइप कर देंगे एआई। एआई जल्दी से एक बार टाइप कर देंगे एंड सभी लोग टाइप करेंगे जिस जिसको जानना है। ठीक है, अभी तो हम सारी चीजें मैन्युअली कर रहे थे। अब मैन्युअली करने के बाद अगर मुझे चाहिए कि सब कुछ एआई बना के दे दे, मुझे पूरा पोस्टर मुझे एआई ही बनाकर दे दे कैनवा पे, तो मुझे अगर जानना है तो जल्दी से एक बार टाइप करेंगे एआई। लेट्स स्टार्ट। अब फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे अपने कैनवा पे। स्क्रीन विजिबल है सभी को मेरी? ठीक है, कैनवा हम लोगों ने ओपन कर लिया। तो दो ऑप्शन है कैनवा एआई यूज करने के। एक ऑप्शन है जहाँ पे कैनवा एआई के नाम से ही है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है हमारा मैजिक स्टूडियो के नाम से। ठीक है, तो मैजिक स्टूडियो हम लोगों को कहाँ मिलेगा? अगर आप देखेंगे ना लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, यहीं पे हम नीचे आएंगे तो नीचे हम लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा मैजिक स्टूडियो। या तो इसको अभी इमेज अपस्केलर भी बोलते हैं, और यहाँ पे ये रहा मैजिक मीडिया, सॉरी मैजिक मीडिया। मैजिक मीडिया पे हम लोग क्लिक करेंगे तो मैजिक मीडिया आ जाएगा। ठीक है, दो ऑप्शन थे, पहला था कैनवा एआई, दूसरा था मैजिक मीडिया। तो मैजिक मीडिया पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग मैजिक मीडिया पे क्लिक करेंगे, अब लेट सपोज मुझे बनाना है एक मुझे बनाना है एक ट्रेनिंग का पोस्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको मैं प्रॉम्प्ट दूंगा, आई वॉन्ट टू मेक अ पोस्टर ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, इन विच टॉपिक इन सेंटर शुड बी रिटन। ठीक है, और क्या लिखा होगा?
एंड टॉपिक विल बी कैनवा मास्टरी 2.0। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके अलावा मुझे उसका बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड में क्या हो, बैकग्राउंड में इन बैकग्राउंड एम्प्लॉयज या फिर मेंस एंड वुमेन्स वर्किंग ऑन लैपटॉप। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा है कि मुझे एक ट्रेनिंग का पोस्टर बनाना है। ठीक है, जिसमें एक हेडिंग दे रखी हो कैनवा मास्टरी 2.0 की, और साथ ही साथ उसके अंदर ना उसके बैकग्राउंड में मुझे चाहिए कि मेंस और वुमेन्स जो है वो लैपटॉप पर काम कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया इंग्लिश में, और मैंने कर दूंगा नीचे क्रिएट इमेज। ठीक है, जैसे मैं क्रिएट इमेज करूंगा, ठीक है, तो देखो वो एआई जो है वो बनाना शुरू कर देगा हमारा पोस्टर। तो देखो इसने कैनवा मास्टरी 2.0 दे दिया। कैनवा मास्टरी 2.0 पीछे मेंस और वुमेन्स दे रखे। तो जो भी मुझे चाहिए मैं उस पर क्लिक करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली अब देखो इमेज बन गई। अभी मैंने सिर्फ इसको यही कहा था कि मैन और वुमेन काम कर रहे हो लैपटॉप पे, प्लस कैनवा मास्टरी 2.0 उसमें हेडिंग हो। ठीक है, इसी तरीके से अब मुझे ये पसंद नहीं आए जो इसने मेरे को चार ऑप्शन दिए, तो मैं क्या करूंगा, जनरेट अगेन कर दूंगा। तो जैसे मैं जनरेट अगेन करूंगा, तो उस पर क्लिक करूंगा, तो देखोगे आप वहां पे ना वो फिर दोबारा से और भी ऑप्शन देगा। अब देखो अब उसने और अलग तरीके से बनाया। ठीक है, अब उसने और अलग तरीके से बनाया। इसमें भी देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें भी आपको दिखेगा कि कैनवा मास्टरी 2.0 भी दे दिया, पीछे मैन और वुमेन काम भी कर रहे हैं लैपटॉप पे। अब और इजी बताऊं, अगर अगर आप लोग कह रहे हो कि आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आता, हम लोग यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं। और इजी वे बताता हूँ, सीधा सीधा चैट जी चैट जीपीटी को ऑन करो, चैट जीपीटी को लिखो हिंदी में, मुझे कैनवा से पोस्टर बनाना है जिसमें लिखा हो कैनवा मास्टरी 2.0 ट्रेनिंग ऑन ऑन 2 मार्च। ठीक है, ऑन 2 मार्च 2026। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने उसको लिख दिया। अब उसने क्या बताया, उसने ना मेरे को ऑप्शन दे दिए कि हम लोग उसमें क्या क्या लिख सकते हैं। अब इसको बोल दो, मुझे कैनवा पर डालने के लिए प्रॉम्प्ट दो। तब ये क्या करेगा, अब आपको ना एक प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा। जो मैंने इंग्लिश में लिखा था, एक खुद ही आपको लिख के दे देगा कि आपको किस टाइप की फोटो बनानी है। तो देखो इसने लिख दिया क्रिएट अ मॉडर्न प्रोफेशनल इवेंट। तो जितना आप चैट जीपीटी को बताओगे, इसको आपने कॉपी किया, और मैजिक स्टूडियो में यहाँ पे ये जो नीचे लिखा हुआ है इसमें पेस्ट कर दिया, और जनरेट अगेन कर दिया। अब जैसे आप जनरेट अगेन कर देंगे, तो अब जो चैट जीपीटी ने प्रॉम्प्ट दिया है, उस चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट को वो यहाँ पे दिखा देगा। देखो उसके अकॉर्डिंगली अब इसने पोस्टर बना दिया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है। ठीक है, कैनवा मास्टरी 2.0 2 मार्च 2026। तो कभी कभी ना ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी एरर भी आता है, जैसे इसने ऊपर कुछ कुछ अजीब सा लिख दिया है। ठीक है, अब जैसे इसने अभी क्या किया था, अभी इसने ना कुछ कुछ अजीब अजीब लिख दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसे दोबारा बनवा लेंगे, जनरेट अगेन कर दो। ठीक है, क्योंकि एआई है, तो एआई 100% तो करेक्ट हो नहीं सकता। तो जब 100% करेक्ट नहीं है, तो हम लोग इससे दोबारा बनवा लेंगे। ठीक है, अब इससे हम लोगों ने दोबारा बनवा लिया। अभी ये बन गया। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि यार ठीक है, ये सही नहीं कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको लिख दिया ट्रेनिंग ऑन। हाँ जी, वीवो जी ने बंद कर लिया है। ठीक है, अब देखो इसने लिख दिया, इसने करेक्ट दे दिया ट्रेनिंग ऑन 2 मार्च। अब मुझे चाहिए मैं इसको रिमूव कर दूँ। ठीक है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ट्रेनिंग ऑन 2.0 दो दो बारी लिख दिया है। तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे देखो ऊपर दिख रहा है, जैसे ही मैं इस पे फोटो पे क्लिक करूंगा, ये इसने इमेज क्रिएट कर दी, ये पोस्टर क्रिएट कर दिया। मैं इस पे इरेजर पे क्लिक करूंगा, और मैजिक इरेजर पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, मैजिक इरेजर पे क्लिक कर दूंगा। मुझे हटाना क्या है इसमें से, ट्रेनिंग ऑन 2 मार्च ऊपर वाला, और मैंने उसको सिलेक्ट किया और इरेज कर दिया। और जब मैं इसको सिलेक्ट करके इरेज करूंगा, तो देखो ये अपने आप गायब हो जाएगा। कैसा ये वाला फीचर, हाउ इज दिस फीचर, मतलब ये
अगर आपको अभी पोस्टर बनाना हो या आपको बनाना हो कुछ भी, तो हाउ इज दैट फीचर, समझ में आया? मतलब मैजिक स्टूडियो समझ में आया? अगर सभी को समझ में आया मैजिक स्टूडियो, तो एक बार जल्दी से टाइप कर देंगे मैजिक स्टूडियो। जल्दी से एक बार टाइप कर देंगे मैजिक स्टूडियो। ग्रेट। अच्छा, किस किस को ये मैजिक स्टूडियो के बारे में पहले से पता था? जिसको पता था एक बार जल्दी से टाइप करेंगे मी। जिसको मैजिक स्टूडियो के बारे में पता था। ग्रेट, तो काफी कम लोगों को पता था, तो बहुत सारे लोगों को पता चला होगा कि मैजिक स्टूडियो से हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने इसको एक बेसिक सा फॉन्ट दिया था। अभी आप इसको अगर बोलोगे ना कि मुझे बैकग्राउंड में ऑफिस जैसा बैकग्राउंड चाहिए जिसमें सभी लैपटॉप पर वर्क कर रहे हो, इसको दोगे तो ये और प्रॉम्प्ट को क्या करेगा, और प्रॉम्प्ट को एनहेंस कर देगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने देखो और मुझे दे दिया। अब मैं उसको दोबारा से कॉपी करूंगा और उसके बाद मैजिक स्टूडियो में जाऊंगा। मैजिक स्टूडियो में जाके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और जनरेट अगेन कर दूंगा। होगा इसमें। ठीक है, अब देखो मैंने इसको क्या बोला था, ऑफिस का एनवायरनमेंट चाहिए मुझे, ऑफिस जैसा चाहिए जिसमें सभी लोग काम कर रहे हो लैपटॉप्स पे एंड ऑल पे। अब देखो इसने जो मुझे पोस्टर्स बनाकर दिए हैं, उसमें देखो अब इसने मुझे क्या क्या दिया है। जो जो चीज़ें मैंने इसको बोली थी इसने मुझे दिया है या नहीं दिया है। दिख रहा है? कैनवा मास्टरी 2.0, बैकग्राउंड में मुझे ऑफिस का बैकग्राउंड चाहिए जिसमें सभी लोग लैपटॉप पे काम कर रहे, देखो सभी लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, और जो मुझे चाहिए था इसने मुझे दे दिया। तो आई होप मैजिक स्टूडियो सभी को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हम लोग इससे बनवा सकते हैं। और अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो उसको रीजनरेट अगेन करते जाओ। तो जैसे ही वो आप जनरेट अगेन करोगे तो बार बार रीजनरेट करता रहेगा। अब देखो इसने ये बहुत बार आपको अलग अलग स्टाइल में अलग अलग तरीके से देगा, तो उसके अकॉर्डिंगली अब देखो इसने कितना अच्छा दिया है। कैनवा मास्टरी 2.0 ट्रेनिंग ऑन 2 मार्च 2026। तो जब भी आप अपना ट्रेनिंग का पोस्टर बनाना चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अब आपको अपनी फोटो भी लगानी है तो आप उसको अगेन चैट जीपीटी को बोल दो, मुझे अपनी मुझे अपनी फोटो मुझे अपनी फोटो लगानी है एक फ्रेम में। ठीक है, तो अब मैंने उसको ये बोल दिया। अब ये क्या करेगा, इसने मुझे स्टेप्स दे दिए। ठीक है, क्योंकि मैं इसको बहुत बहुत ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। मैं इसको कुछ भी ना क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा, मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए। ठीक है, मैंने उसको लिख दिया मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए, तो अभी ये क्या करेगा, अभी मुझे प्रॉम्प्ट ही लिख कर देगा। ठीक है, तो देखो अब इसने मेरे को क्या किया, इसने मेरे को प्रॉम्प्ट लिख के देना शुरू कर दिया। ठीक है, सो नाउ अब दोबारा से मैं क्या करूंगा, दोबारा से मैजिक स्टूडियो में आऊंगा, वी करूंगा और जनरेट अगेन कर दूंगा। तो देखो अब इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे दे दिया है अलग अलग तरीके से इसने पोस्टर। ठीक है, अब इसने मुझे दे दिया पोस्टर, देने के बाद अब इसने मेरे को देखो फ्रेम भी दे दिया। अब इस फ्रेम में मुझे अपनी फोटो लगानी है। अब अपनी फोटो लगानी है तो मैं क्या करूंगा, एलिमेंट्स में जाऊंगा, यहाँ पे फ्रेम सर्च करूंगा। अब इसने सर्कल दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, जब इसने मुझे सर्कल दे रखा है तो मैं सर्कल वाला फ्रेम सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सर्कल वाला फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे लेके आया, इसको मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे अपनी फोटो लगा सकता हूँ। अपलोड्स में आया और अपनी फोटोज में यहाँ से ये रही, मैं अपनी फोटो को ड्रैग किया और ये फोटो आ गई। और डबल टैप करके मैं इसको बड़ा कर दूंगा तो ये मेरी फोटो आ गई। समझ में आया सभी को यहाँ तक मैजिक स्टूडियो को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से वो आपको बिल्कुल बैठे बैठे 2 मिनट में बना के दे देगा।
कि आपने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट बनवाया, प्रॉम्प्ट बनवा के आपने मैजिक स्टूडियो पे डाल दिया। अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार टाइप कर देंगे क्लियर। और ये कैसा फीचर लगा आपको, मतलब हाउ वाज दैट फीचर, ये इसमें मजा आया नहीं आया, ये एक बार जल्दी से बता देंगे मुझे चैट बॉक्स में। ग्रेट। ठीक है, नाउ एक ऑप्शन ये हो गया। अब दूसरा एआई हमें कहाँ मिलेगा? दूसरा एआई हमें मिलेगा जब हमने लॉगिन किया था ना, ये आया था। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है तीसरा ऑप्शन, कैनवा एआई। तो कैनवा एआई पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है इमेज। ठीक है, जब आप इमेज सिलेक्ट कर लोगे तो आपको क्या बनवाना है, जो भी आपको बनवाना है उसका साइज सिलेक्ट कर। लेट सपोज मुझे बनवाना है थंबनेल, तो ये थंबनेल का ऑप्शन, ये 16:19 रेशो दे रखा है, ये दे दिया। अब मुझे क्या चाहिए उसके अंदर, मुझे थंबनेल बनाना है, टॉपिक होगा कैनवा मास्टरी 2.0, जिसमें कैनवा के एलिमेंट्स भी होंगे, मुझे प्रॉम्प्ट दो। मैंने इसको लिख दिया हिंदी में। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये मेरे को प्रॉम्प्ट दे देगा। अच्छा, जो मैजिक स्टूडियो जो था उसको आप स्क्वायर में ही बना सकते हो, उसके अंदर सारी इमेजेस मेनली स्क्वायर में ही आएगी। ठीक है, बट कैनवा एआई जो है, कैनवा एआई से आप किसी भी साइज में कुछ भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा, तो अब देखोगे आप ये नीचे ना कुछ ऑप्शंस दे देगा आपको बना के। ठीक है, बट एआई है तो हमेशा करेक्ट नहीं देगा, आपको रीट्राई करना पड़ेगा, आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। अब देखो इसने कितना अच्छा, इसने आपको थंबनेल बनाकर दे दिया। दिख रहा है आप सभी को? कैनवा के एलिमेंट्स भी दिखा दिए, कैनवा मास्टरी 2.0 भी लिख दिया। ठीक है, अलग अलग वो भी दिखा दिए। अब आपको चाहिए कि यार दोबारा बनवाता हूँ इसे, तो ये जो रीयूज प्रॉम्प्ट है ना, रीयूज प्रॉम्प्ट पे क्लिक करो और दोबारा से इस पे क्लिक कर दो। तो अब आपको यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। देखो ये आगे कैनवा मास्टरी 2.0, कैनवा मास्टरी 2.0, कैनवा मास्टरी 2.0। ठीक है, तो आपको इतने सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाएंगे, इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वो बना सकते हो। सो ये वाला एआई कैसा लगा, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि हाउ वाज दैट एआई थिंग। ठीक है, जो ये दोनों एआई है, ये दोनों एआई हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड इस एआई को यूज करके हम बहुत सारे थंबनेल्स, मतलब जो भी हम लोगों को क्रिएट करना है वो चीज़ हम लोग बना सकते हैं। तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि कैनवा एआई और मैजिक स्टूडियो दोनों को, अगर सभी चीज़ें क्लियर है तो एक बार क्लियर भी लिख देंगे, और कैसा लगा ये भी बता देंगे कि हाउ वाज दैट बोथ द एआई, ये दोनों एआई कैसे थे। क्योंकि काजल जी पूछ रहे हैं कि यूट्यूब यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाना है। तो अब तो सीधा सा है, लास्ट में मैंने आपको बता ही दिया है कि एआई के थ्रू बनाओ। एआई के थ्रू प्रॉम्प्ट लिया, यहाँ पे डाला, ये मैंने थंबनेल ही तो बनाया था। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, और अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है, इसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं इसमें डायरेक्टली ओपन इन एडिटर भी कर सकता हूँ। और या फिर अगर इसके अलावा मुझे और कुछ भी करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैनवा ओपन करूँगा अपना। ठीक है, कैनवा जैसे ही मैं ओपन करूँगा, कैनवा ओपन करने के बाद टेम्पलेट्स में आऊँगा मैं, ये टेम्पलेट्स में आऊँगा, और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, तो अब मुझे जैसा भी ट्रेनिंग थंबनेल, ठीक है, तो ट्रेनिंग थंबनेल मैंने डाला। ट्रेनिंग थंबनेल डालने के बाद देखो ट्रेनिंग से रिलेटेड आ गए सारे। ठीक है, वही अगेन मैं उस पर जो भी जैसा भी मुझे चाहिए उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करूंगा, एंड नेक्स्ट, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे मुझे अपनी फ़ोटो लगानी है, तो मैं अपलोड में आके अगेन वही उसी तरीके से मैं अपनी फ़ोटो उठाऊंगा, कोई भी फोटो फोटो फोटो, ये रही, ये मैं फोटो ले आया यहाँ पे। ठीक है, तो ये फोटो आ गई मेरी। इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ भी चेंज करना है उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। इसको मुझे बड़ा करना है तो इसको मैं बड़ा कर दूंगा। ठीक है, और अब देखो मैंने इसको बड़ा कर दिया, ये मेरी फोटो आ गई। यहाँ पे मैं अपना सेशन का नाम लिख दूंगा और उसके अकॉर्डिंगली मेरा थंबनेल बन के रेडी है। और इसके अलावा अगर मेरे को और
इजी चाहिए तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दूंगा, तो इसमें प्रॉम्प्ट डाल दूंगा तो वो एआई से बन जाएगा। अच्छा, अभी ना मैंने कुछ छोटे छोटे फीचर्स ना मैंने छोड़े हैं, ताकि आप सभी लोग ना उनको खुद एक्सप्लोर करो। आई होप सभी को मज़ा आया होगा सेशन में। तो बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो तो हम लोग वहाँ क्लियर कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।